हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की जय। कृष्ण बलराम की जय। तो वृंदावन की महिमा की चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये जो धाम है बहुत अधिक कृष्ण को प्रिय है। बल्कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, पंच योजन विस्तीर्ण धामम च मम हृदयम। ये जो वृंदावन धाम है ये भगवान का हृदय है। तो वृंदावन धाम में प्रवेश करने का अर्थ है कि आप भगवान कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवान को इतना अधिक प्रिय है कि भगवान जब मथुरा चले जाते हैं या आगे द्वारका भी जाते हैं तो भगवान उद्धव का हाथ पकड़ कर कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय। तो ऐसा ये वृंदावन कृष्ण का अति प्रिय है। भगवान कहते हैं कि एक पादम न गच्छति वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ। इस प्रकार से वृंदावन की अनंत अनंत महिमा का वर्णन किया है। बल्कि हमारे महानतम आचार्यों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है इस वृंदावन की महिमा का वर्णन करने में। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ब्रज रीति चिंतामणि में वर्णन किया है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने ब्रज विलास स्तव में, रूप गोस्वामी ने मथुरा महात्म्य में, पर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने राधा रस सुधा निधि हो गया, या फिर वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथों में वृंदावन की जो विशेष विशेष महिमा है उसका वर्णन अति विशेष रूप से किया है। इसी कारण से ये जो वृंदावन है ये बहुत विशेष है। आचार्यगण कहते हैं इसका गुणगान महिमा पूर्ण रूपेण गुणगान करना हमारे लिए असंभव है। बल्कि अनंत शेष अपने सहस्र मुखों के द्वारा अनंतों सालों के लिए भी प्रयास करे वृंदावन की महिमा वर्णित करने का, तो भी वो भी पूर्ण रूपेण इसका वर्णन नहीं कर सकते। तो ये जो वृंदावन है अति अति महत्वपूर्ण है और सर्वोपरि पूजनीय है। इसलिए जो वृंदावन को प्रेम भूमि कहा जाता है या रस भूमि कहा जाता है। यहाँ वो लीला भगवान प्रकट करते हैं। ऐसी कई लीलाएं हैं जो अपने शाश्वत दिव्य वृंदावन में नहीं प्रकट करते। हाँ, क्योंकि भगवान अपने आध्यात्मिक शाश्वत गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। लेकिन भगवान इस जगत में जब आते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ वही गोलोक वृंदावन को लेकर आते हैं। और वही गोलोक वृंदावन इस जगत में आता है तो इसे भौम वृंदावन कहा जाता है। हाँ, तो ये विशेष वृंदावन है जो भगवान और उनके भक्तों को अति प्रिय है, क्योंकि ये साधारण भूमि नहीं है। कृष्णदास कविराज कहते, चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तार प्रपंच रसम। ये चिंतामणि भूमि है। हाँ, चिंतामणि का अर्थ है ये पारस पत्थर से बनी हुई भूमि है, साधारण भूमि नहीं है। इसको देखने के लिए साधारण चक्षुओं की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिनके हृदय या नेत्र प्रेम रूपी अंजन से युक्त है, ऐसे व्यक्ति वृंदावन की जो वास्तविकता है वो देख सकते हैं। जो लोग इस संसार को भोगने की भावना से वृंदावन आते हैं या मायावादी गण है, उनके लिए ये वृंदावन हमेशा ढका रहता है। तो ऐसा ये वृंदावन चिंतामणि भूमि से बना है, कल्प वृक्षमय वन। यहाँ के जो वृक्ष लता आदि हैं वो साधारण नहीं है, सब कुछ देने में समर्थ है, भगवान को प्रदान करने की योग्यता रखते हैं। ये जो वृक्ष है कल्प वृक्ष है, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य वो रखते हैं। इसलिए हमारे आचार्यगण रूप गोस्वामी आदि जब यहाँ वृंदावन आए तो उन्होंने इस वृंदावन में वृक्षों के नीचे निवास किया और कई ग्रंथों का लेखन आदि किया। ऐसे ऐसे वृक्ष जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का लेखन कर रहे थे टेर कदम में, जो भगवान और अन्य ग्रंथों का जब रूप गोस्वामी राधा कृष्ण के वियोग का वर्णन करते थे तो सारे जो वृक्ष के पताएं हैं, पत्ते आदि है जो गिर जाते थे। और जब भगवान के मिलन का वर्णन करते थे, मिलन की लीलाओं का वर्णन करते थे, सारे वृक्ष हरे भरे हो जाते थे। तो इस प्रकार से साधारण नहीं है। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार एक महान वैष्णव साधु एक वृक्ष के निकट निवास करते थे और उसी वृक्ष के नीचे शयन करते थे। लेकिन बहुत अद्भुत बात उनकी थी कि उस वृक्ष को प्रतिदिन कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं वो सुनाया करते थे। तो ऐसा उनका आदान प्रदान और गहरा संबंध उस वृक्ष के साथ था। और जब वो एक दिन कहाँ गए और आने में बहुत लेट हो गए, रात्रि हो गई, और उन्होंने सोचा अभी कहाँ सुनाऊंगा, मैं तो सो जाता हूँ।
वो सो गए तो वृक्ष उनको कहने लगा, अरे उठो उठो, आपने आज मुझे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं सुनाया है। उन्होंने कहा कि अरे अभी मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, यहाँ ना अंधेरा है, ना कुछ माचिस है या कुछ दिया जला नहीं सकता। तो वृक्ष ने कहा कि मेरी जड़ में है, आप हाथ डालो और आप प्राप्त कर लोगे। किस चीज़ को प्राप्त कर लोगे? आप प्राप्त करोगे, आपको दिया मिलेगा, माचिस मिलेगा, और आप बस कृष्ण कथा का श्रवण कराओ। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे जो वृंदावन है, वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो दिव्यतम है। हाँ, वो कृष्ण भक्ति देने का योग्यता रखते हैं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वृंदावन महिमामृत में लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन वृंदावन के किसी वृक्ष को जल देता है तो वृंदावन ऐसी कृपा करता है कि वो ब्रज को छोड़कर कभी बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार से ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूरवर्ती देश में निवास कर रहा है लेकिन वृंदावन के वृक्ष का स्मरण भी कर लेता है तो वृंदावन उसको भगवत प्राप्ति करने की योग्यता प्रदान करता है। तो ऐसे दिव्य वृंदावन है। हाँ, क्योंकि दिव्य का अर्थ है जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण आदि से परे हैं, जो शुद्ध सत्व में स्थित है। इसी कारण से ये जो वृंदावन है हमारे दृष्टि आदि से परे हैं। हाँ, इस कारण से क्या कैसी योग्यता होनी चाहिए इस वृंदावन को देखने के लिए? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। कब मेरे हृदय की जो संसार को भोग आदि करने की जो पिपासा है, लालसा है, इच्छा है, वो कब मेरे मन से शुद्ध हो जाएगी, या मन कब उन विषय भावनाओं को त्याग करेगा और मैं शुद्ध हो जाऊंगा और तभी वृंदावन को देख पाऊंगा। तो इस प्रकार से ऐसे अद्भुत वृंदावन की कृपा को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वृंदावन में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगा हुआ है। हाँ, इसी कारण से इसी प्रकार से ये जो वृंदावन है दिव्यतम है और सारे शास्त्रों का सार यही है, वृंदावन की शरण ग्रहण करना। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्म आदि का त्याग करो और मेरी एकमात्र शरण ग्रहण करो।